गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। नियम यानी गुणधर्म के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नियम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ संख्या। क्या? कुछ संख्या। पहले जो है क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या संख्या लिख देते हैं ऊपर में सभी में। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो गिनती जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं? एक से न स्टार्ट करते हैं गिनती। तो गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। अब इसको जहाँ तक आप जा सकते हैं एक एक करके। तो प्राकृत संख्या आपको पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्या कहिएगा? एक से। कहाँ से? एक से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या। कहाँ से? एक से। अब प्राकृत संख्या हो गया। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जो हम जो कहाँ से स्टार्ट किए हैं? एक से। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। अब इसको जहां तक ले जा सकते हैं। प्राकृत संख्या में हम जीरो को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद है, देख लेते हैं आगे क्या। इसके बाद जो है जीरो जोड़ा गया। जीरो से जब इधर आएंगे इस साइड तो क्या माइनस वाला अंक भी जुटेगा ना। माइनस वाला अंक जब जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक में मान लीजिए 5 -4 -3 -2 -1। इधर भी आप जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। 1 2 3 4। अब इधर भी यहाँ तक जा सकते हैं। तो पूर्णांक जो है, जो माइनस भी हो जाता है और इधर वाला जो है 1 2 3 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी रहे और शून्य भी रहे, कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है? कितना आदमी कहेगा जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में। भिन्न जो है हमेशा बट्टे में होता है ना। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। देखिए इसको हम बटा में 1 लिख के इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। उसे भाषा में कहते हैं p/q, मतलब बट्टा में अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है देख लीजिए। परिमेय संख्या कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। -5 जो है ये भी हो गया परिमेय संख्या। इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि p/q के रूप में लिखते तो भिन्न संख्या होगी। तो देखिए भिन्न संख्या में जो होगा, कभी भी आप देखे होंगे तो क्या होता है? 7/5, उसके बाद 4/3। इसे ऐसे भिन्न संख्या हो गया। 5/2 ऐसे देखे होंगे भिन्न संख्या। लेकिन परिमेय संख्या क्या कहता है? परिमेय संख्या कहेगा अगर मान लीजिए हमको 7 माइनस भी दे दिया 5, तो ये परिमेय संख्या में आएगा। ये भिन्न संख्या नहीं होगा। ये भिन्न संख्या नहीं होगा ये वाला। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। भिन्न संख्या कहता है कि आप धनात्मक रहिएगा तभी हमारे ग्रुप में रहिएगा। भिन्न संख्या क्या कहता है? आप मतलब धनात्मक मतलब प्लस में रहिएगा तभी हमारे ग्रुप में रहिएगा। अगर माइनस लगा दिए तो हम आपको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, बाहर कर देंगे। और परिमेय संख्या कहता है आप प्लस में रहिए या माइनस में रहिए तो हम रखेंगे आपको अपने ग्रुप में। तो -7/5 रहे या 7/5, दोनों परिमेय संख्या भी है। कहिएगा ये भिन्न संख्या भी है, तो हाँ भिन्न संख्या भी है। तो इसलिए कितना आदमी कहता है कि जो जितने भी मतलब जो है भिन्न संख्या सभी परिमेय संख्या है, लेकिन जितने भी परिमेय संख्या है वो भिन्न संख्या नहीं है। देख लीजिए ये भिन्न संख्या है ना, लेकिन परिमेय संख्या भी है। ये देखिए परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या है नहीं है। अब 4 गो संख्या आप जान लिए। अब देखिए इसमें कुछ नियम मतलब जान लेते हैं कि किसमें जो कौन नियम मतलब लगता है, कौन किस नियम को मानता है। जोड़ मानता है, घटा मानता है, किस संख्या का जोड़ मानता है।
की संख्या का घटा मानता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बुक में दिया हुआ इस प्रकार का बॉक्स बना लीजिए। इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। किताब में दिया होगा, इसमें से उतार लीजिएगा। हम थोड़ा नीचे वाला 2 को मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये वाला नहीं देते। इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा कॉपी पे। उसके बाद जो है चेक करेंगे कि कौन सा संख्या किस नियम को मानता है। देखिए इसमें हम समवरक नियम को मतलब जानेंगे। समवरक या इसे भी समवृत्त भी कहते हैं, समवृत्त, इस नियम को जानेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले योग में देखेंगे। योग जो है इस नियम को फॉलो करता है, यानी इस नियम को मानता है। मानेगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं मानेगा तो लिखेंगे नहीं। देखिए परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 5, 5वीं परिमेय संख्या है। इसको पट्टा में 1 लिख दिया, नहीं लिखे चलिए कोई बात नहीं, पट्टा में काट देते हैं। जोड़ करना है हमको, जोड़ ले लिए -5, ठीक है। इसके बाद 2, ये दोनों परिमेय संख्या है। ये दोनों को हमको योग करना है। क्या करना है, योग मतलब जोड़। क्या, जोड़। योग मतलब हमको जोड़ करना है दोनों को। इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो हमको कोई परिमेय संख्या आना चाहिए। कोई भी अगर दोनों को हम क्रिया करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको एक परिमेय संख्या आना चाहिए। देख लेते हैं आता है कि नहीं। कितना हो जाएगा, लॉस 2 ही होगा। 1 से हम भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। जो 2 आएगा भागफल, उसको हम ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 जो आएगा उस भागफल को हम ऊपर वाले में गुना करेंगे। ऊपर में क्या है, माइनस कितना 5 है, तो 1 से गुना करेंगे तो -5 ही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 उतारेंगे, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -5/2। ये कितना होगा, 5/2। देखिए ये एक परिमेय संख्या है ना, है कि नहीं है। परिमेय संख्या भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या परिमेय संख्या होता है ना, हाँ होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या आया ना हमको, तो लिखेंगे। ये देखिए समवरक नियम में जो है परिमेय संख्या का योग में मतलब मानता है ये नियम। समवरक नियम में कि जो है परिमेय संख्या योग में मानता है। जोड़ते हैं 2 परिमेय संख्या का तो हमको वो परिमेय संख्या आता है। जोड़ने के बाद अगर आता है लिखेंगे हाँ, क्या, हाँ, ठीक है। उसके बाद घटा करते हैं। इसी को देख लेते हैं घटाए करके। अब व्यवकलन है। व्यवकलन का मतलब होता है घटा। घटा करके देख लेते हैं। घटा में भी वही कंडीशन, हमको एक परिमेय संख्या आना चाहिए। घटाने के बाद दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम सेम रहेगा, वैसे ही निकलेगा। माइनस है यहाँ पे, -5 अंदर में, ये वाला माइनस है तो ये वाला दिए। इसके बाद इसके 5 के साथ वाला आया तो वहीं पर रहेगा उसके साथ में। कितना हो जाएगा, 10 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना है, 5/2 कितना हो जाएगा, 15/2। देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है, लिखिएगा हाँ। इसमें भी हाँ। अब चलते हैं गुना में। इसी को हम गुना कर देते हैं। हमको एक परिमेय संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
परिमेय संख्या आना चाहिए। गुना कर देते हैं, परिमेय संख्या आना चाहिए गुना करने के बाद। तो देखिए भिन्न, ये भिन्न गुना है। भिन्न गुना में क्या होता है, ऊपर ऊपर वाला गुना होता है, नीचा नीचा वाला गुना होता है। अगर ये दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 25, यानी माइनस में यानी प्लस में नहीं की छोड़ा होता है, तो इसका मतलब इसके पीछे में प्लस छुपल है। तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बट्टा में 1 गुने 2, तो कितना होगा 2। यह भी एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना समवरक नियम मानता है। क्या करता है, मानता है। उसके बाद जो है भाग है, क्या है, भाग। इसी में भाग कर देते हैं, देखते हैं भाग नियम मानता है कि नहीं मानता है। देखिए भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 5/1 ऐसे ही रहेगा। अब भिन्न भाग आप लोग पढ़े होंगे, जब भिन्न भाग होता है इसको हम गुना में परिवर्तन करते हैं भाग को, तो क्या होता है, भिन्न पलट जाता है, 2/-5 हो जाता है। ये 5 से 5 गया, कितना बच गया, 2/-1। इसको क्या करेंगे, -2 लिख सकते हैं। ये देखिए एक परिमेय संख्या आ गया। लेकिन देखिए हर एक परिमेय संख्या जो है, देखिए यहाँ पे जो है भाग यहाँ पे तो आ गया, लेकिन एक और चीज़ आपको बतलाते हैं। इसमें जीरो भी नहीं एक संख्या है, भाग देंगे किससे, 0 से। किससे, 0 से। तो कितना आना चाहिए हमको, अगर 5/1 है, 1, इसको हम बटा में मान लीजिए 1 तो लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। नीचा में हम 0 नहीं लिख सकते, लेकिन ऊपर वाला जो अगर 0 रहे अंश के रूप में, तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं। 0 परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जाएगा नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो 1 जो है नीचे में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा, ऊपर वाला 0 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 5/0 हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। ये आया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ भाग जो है, परिमेय संख्या का भाग समवरक या समवर्धित नियम को मानता है, वो नहीं मानता है। कहता है तुम जो भी लो, कोई भी संख्या लो, हम नहीं मानेंगे। परिमेय संख्या क्या कहता है, तुम किछो लो तो ठीक है मानेंगे, लेकिन 0 जो आ गया, 0 भी परिमेय संख्या है, तो कहता है नहीं, 0 आ गया तो नहीं मानेंगे। 0 के सिवाय जितना भी आएगा उस सबसे परिमेय संख्या का भाग भी मतलब समवरक नियम को फॉलो करेगा, नहीं मानेगा। लेकिन 0 परिमेय संख्या है, 0 का केवल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, 0 जखन आ गया तो बात नहीं मानता है, तो इसमें लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। तो आपसे पूछेगा परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना समवरक नियम से बन सकता है, यानी सॉल्व हो सकता है, या उसे हम लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ। लिखा है ना तीनों में, हाँ आया है ना, खाली भाग में लिखिएगा नहीं। अब देखिए इसी में जो है जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसी में लिख देते हैं। अब परिमेय संख्या हो गया, अब लिख देते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक देखिए, पूर्णांक का क्या मतलब होता है, -2, 5, 4, 0, 4, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। क्या है, ये सब पूर्णांक है। चलिए देखते हैं, पहले जोड़ करेंगे। 4 जोड़ 5, 5 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 10। अब इसको फिर क्यों क्या करेंगे हम, कोई और दूसरा संख्या लेके देखते हैं। -7 जोड़ 5 बराबर कितना होगा, -2। समवरक नियम कहता क्या है, तुम कोई भी मतलब जो भी संख्या हो, जुड़ने या घटने के बाद वही संख्या में आओ। किस संख्या में आओ, वही संख्या में। जिस मतलब संख्या को मतलब हम घटाते हैं, मतलब यहाँ पे हम, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। कहता है जुटने या घटने के बाद हमको वही संख्या आना चाहिए। जुटिए, घटिए, गुना करिए, भाग करिए, लेकिन फिर अपने ही ग्रुप में आ जाइए, अपने ही ग्रुप में, मतलब अपने ही संख्या में, जिस ग्रुप का आप हैं उसी ग्रुप में आइए। तो यहाँ पे देखिए ये भी दोनों पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जोड़ने के बाद ये भी पूर्णांक है। तो जोड़ मानता है ना समवरक नियम, पूर्णांक का जो है, पूर्णांक का जोड़ समवरक नियम को मानता है ना, तो लिखिएगा हाँ।
किताब में लिखेगा कि जोड़, पूर्णांक का जोड़ जो है समवर्ग नियम में सम्मिलित है या सम्मिलित नियम है, सम्मिलित नियम में सत्य है, ऐसे ही लिखा रहता है। तो किताब की भाषा पर नहीं जाइए, अपना भाषा में समझिए। पूछेगा आपको पूर्णांक का जो जोड़ होता है समवर्ग नियम को मानता है, तो सीधा कहिएगा हाँ। क्या हाँ लिखे हैं ना? चलिए आगे। अब चलते हैं घटाव यानी व्यवकलन। व्यवकलन मतलब होता है घटाव या अंतर। क्या हो जाएगा? कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, 5 तो लेवे की है, आप लोग कहिएगा खाली एक संख्या लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। -4 है, घटाना है हमको, इसमें ले लेंगे 2। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, तो कितना होगा? -6। क्या होगा? -6। ये देखिए पूर्णांक है, तो कहेगा कि समवर्ग नियम, पूर्णांक जो है समवर्ग नियम का जो है मानता है घटाव में, बात मानता है समवर्ग नियम का। समवर्ग नियम क्या कहता है? समवर्ग या सम्मिलित नियम कि तुम जो भी मतलब संख्या हो, जुटने या घटने या गुणा या भाग होने के बाद उसी संख्या में हमको आ जाओ वापस। यानी अगर पूर्णांक में हो तो हमको पूर्णांक में आओ। यदि पूर्णांक में तुम जोड़ घटाव कर रहे हो, जोड़ घटाव करने से पूर्णांक में हो, तो जोड़ घटाव गुणा करने के बाद भी पूर्णांक में ही रहो, मतलब दूसरा ग्रुप में नहीं जाना है। देखिए ये दोनों भी पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़े हैं या घटाए हैं, जो भी किए हैं, तो हमको एक पूर्णांक आया है ना, तो आ गया है तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। अब चलिए घटा हो गया, चलते हैं गुना पे। अब गुना में क्या है? कोई पूर्णांक ले लेते हैं, 5/4। ये पूर्णांक नहीं है, ये तो परिमेय संख्या होगी, बटा में नहीं होना चाहिए पूर्णांक। क्या है? गुना करना है ना हमको, तो कोई ले लेते हैं और उससे -8। दोनों माइनस है, माइनस में दोनों लेकिन पूर्णांक है। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस में माइनस प्लस, 8 पंचे 40, प्लस दे नहीं दे बात बराबर है। कितना है? 40। ये 40 पूर्णांक है ना, कितने है? 40 है। पूर्णांक संख्या बतलाए हैं ना आपको, या माइनस वाले से इधर से हिसाब जहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट, उसके बाद -2 -1 करते करते 0, उसके बाद 1 2 3 4, इधर जहाँ तक जा सकते हैं, इधर भी जहाँ से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। यही सब पूर्णांक संख्या। देखिए ये भी माइनस वाला में से है ना, ये भी माइनस वाला में से है ना, ये दोनों को गुना किए तो कितना आया? 40। अब 40 को हम प्लस लिखे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता है, इसे जो आगे हम बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो 40 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है, तो लिखेंगे घटा, गुना है ना, तो लिखेंगे हाँ। अब चलते हैं भाग में। समवर्ग नियम मिट गया, समवर्ग नियम का ही मिट गया। अब भाग करेंगे, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, पूर्णांक लेना है। क्या हो जाएगा? भागा 4। इसमें भी भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिए ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन पूर्णांक में 0 भी ना आता है। 0 जब आएगा तो क्या करेगा? भाग देगा। तो ये भाग जो पहले इसमें कर देते हैं, -5 है, बटा में 1 दे देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर? -5/4। ये तो हो गया सही, लेकिन एक थोड़ा देख लीजिए, 5/0 जब हम देंगे पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक है, जब इसमें हम भाग देते हैं 0 से, -5 में भाग देंगे 0 से, तो क्या होगा? -5/0। लेकिन ये होगा, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। ऐसे ये वाला ऐसे नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं आया है, पूर्णांक में आया है। यहाँ भी देखिए ये भी पूर्णांक नहीं है, यहाँ गलती से लिखा गया। ये भी देखिए बट्टा में आ गया, पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, बट्टा में नहीं आया है, क्या हो जाएगा? भाग में नहीं। हमको समवर्ग नियम कहता क्या है? जुटने या घटने से पहले जो तुम थे, जुटने या घटने के बाद में तुम
उसी ग्रुप में रहो, ग्रुप से बाहर नहीं निकलो। ये देखिए यहाँ पे पूर्णांक है, ये दोनों को हम भाग किए तो क्या बन गया, यहाँ परिमेय बन गया। क्या बन गया, पूर्णांक था, यहाँ पे भाग होने के बाद परिमेय बन गया। तो क्या ये सही है, नहीं है। संवर्ग नियम बता नहीं, तब तुमको हम नहीं रखेंगे नियम में। हमारा बात नहीं मानेगा तो हम तुमको नहीं रखेंगे अपना हाथी में गुना, तुमको हम वैल्यू नहीं देंगे। तो लिख दिए नहीं, नियम कहता है हमारा बात मानो, नहीं तो तुमको हम अपने अथी में रखबे नहीं करेंगे, ग्रुप में रखबे नहीं करेंगे। देखिए पूर्णांक का भी हो गया, संवर्ग नियम जान लिए। संवर्ग नियम पूर्णांक के किस किस बात को मानता है, जोड़ में मानता है, घटाव में मानता है, गुणा में मानता है, भाग कहता है हम नहीं मानेंगे, भाग कहता है हम नहीं मानेंगे। संवर्ग नियम हो चाहे जो भी नियम हो, जान गए। अब इसको बीच वाला मिटा देते हैं। संवर्ग नियम देखिए, पूर्णांक का जो संवर्ग नियम जोड़ में मानेगा, घटाव में मानेगा, गुणा में मानेगा, भाग में नहीं मानेगा। भाग जो है न कहता है हम मानबे नहीं करेंगे ककरो भाग। और देखिए क्या है, पूर्णांक हो गया, परिमेय हो गया, और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 0 1 2 3 4, इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं। 0 से स्टार्ट होता है पूर्णांक संख्या। कहाँ से, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कहाँ से, 0 से पूर्ण। और देखिए संवर्ग नियम क्या कहता है, तुम जो भी ग्रुप के हो, जुटने या घटने से पहले, जुटने या घटने के बाद उसी ग्रुप में रहो, ठीक है। तो देखिए इसी में से कौन हम उठाते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 2 जोड़, पहले जोड़ेंगे ना, हाँ जोड़ेंगे, कितना आता है 5। देखिए ये इसी ग्रुप का है कि नहीं है, 5 जो आया इसी ग्रुप का है कि नहीं है। इससे आगे जाएंगे तो 5 हमको आएगा कि नहीं, 6 आएगा कि नहीं, 7 आएगा कि नहीं। तो देखिए ये पूर्ण संख्या के रूप में ही अभी 5 जो आया है पूर्ण संख्या के रूप में ही आया है। इससे पहले भी ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़े हैं तो ये भी पूर्ण संख्या के रूप में आया है। तो क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या का जोड़ जो है संवर्ग नियम मानता है, तो लिखिएगा हाँ, ठीक है। अब चलते हैं घटा करते हैं इसी दोनों संख्या का, घटा कर देंगे तो क्या आएगा, घटा कर देंगे 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -1। ये पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, लेकिन ये कितना आया है, -1। तो घटा, पूर्ण संख्या का घटा जो है संवर्ग नियम मानेगा, कहेगा ना, नहीं माना तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं गुणा में, इसी का गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लिख देंगे। देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, गुणा करने के बाद भी पूर्ण संख्या है, तो क्या लिखेंगे, हाँ। चलते हैं इसी संख्या का भाग कर देते हैं, भाग करेंगे इसी संख्या का, तो कितना होगा, ये जो भाग है, तो भाग का मतलब होता है बट्टा, कितना हो गया 3, कितना हो गया 2/3। ये पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या में है बट्टा वाला, ये हो गया भिन्न संख्या यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। ये कैसे आया, ये भी देख लीजिए, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/1, भाग आया ऐसे लिख सकते हैं, गुना, भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। इसके बटा में नहीं कुछ होता, 1 दे देंगे। अब पता है आपको, जब भिन्न भाग जब गुना में भाग का चिन्ह जो गुना में परिवर्तन होता है, भिन्न क्या होता है, पलट जाता है। भिन्न क्या होता है, पलट जाता है। क्या हो जाएगा, 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या। भाग देने के बाद आया है पूर्ण संख्या, नहीं आया है तो लिख दिए नहीं। ये मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। अब जानिएगा संवर्ग नियम। अब प्राकृतिक संख्या में भी इसी प्रकार करना है। प्राकृतिक संख्या भी लीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जोड़ लीजिएगा पहले। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई संख्या ले लीजिए, 2 को, 2 को जोड़ना है, इस सब नियम में 2 को जोड़ना है, क्या को 2 को संख्या लेके जोड़ना है। प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 + 5, 2 को ले लेते हैं, कितना आएगा हमको, जोड़ेंगे तो 9।
देखिए कहेगा प्राकृत संख्या का जोड़, प्राकृत संख्या का जोड़ संवरक नियम मानता है। संवरक नियम कहता कि संवरक नियम कहता है कि तुम जुटने से पहले जिस भी संख्या का ग्रुप हो यानी सदस्य हो, जुटने के बाद उसी संख्या का सदस्य रहो। ठीक है, जुटने से पहले तुम जो संख्या ग्रुप का सदस्य हो, जुटने के बाद भी उसी ग्रुप का सदस्य रहो। तो देखिए ये इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसमें बढ़ते जाएंगे 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो इस ग्रुप में 9 नहीं आएगा, आएगा। तो इसलिए क्या मानता है ना इसका बात संवरक नियम का, तो लिखेगा हाँ। अब इसी का घटा करते हैं, देखते हैं घटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 में से 5 गया तो कितना होगा, -1। अब देखिए इसमें माइनस वाला है नहीं है तो लिखेगा नहीं। अब गुना कर लेते हैं इसी का, 4 पंचे 20, 20 आएगा कि नहीं आएगा, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, तो 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखेगा हाँ। संवरक नियम का बात मानता है, गुना हो प्राकृत संख्या गुना हो मानता है। अब देख लेते हैं भाग, भाग देखिए फिर वही हो जाएगा 4/5 हो जाएगा कि नहीं। अगर भाग देते हैं तो 4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाग देते हैं 4/5 होगा कि नहीं होगा, अभी ना बतलाए हैं कैसे है, कितना हो जाएगा 4/5। बात मान रहा है संवरक नियम का। भाग प्राकृत संख्या का जो है भाग संवरक नियम मान रहा है, नहीं भाग नहीं माना है, भाग का कोनो संख्या का नहीं माना है। ऐसे आप लोग का ये चार्ट पूरा हो गया होगा। अब चलते हैं संवरक नियम भी समझ गए होंगे। संवरक नियम सुनिए एक बार कर देते हैं। संवरक नियम कहता है कि तुम जुटने से पहले जिस भी संख्या के ग्रुप का मतलब तुम सदस्य हो, जुटने के या घटने या गुना या भाग होने के बाद तुम उसी संख्या का ग्रुप रहो, यानी ग्रुप का सदस्य हो। उसी मतलब जिस संख्या का ग्रुप में से तुम आए हो, जुटने के बाद भी तुम उसी संख्या के ग्रुप में चले जाओ। लेकिन जो मानता है तो उसमें लिखे हैं हाँ, जो नहीं मानता है उसको लिखे हैं नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक और चार्ट बनाइए। संवरक नियम जान गए, उसके बाद है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता अब संख्या मान लीजिए क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब क्रम विनिमेय, क्रम विनिमय कौन सा नियम है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जो है क्या कहता है देख लीजिए पहले। जोड़ परिमेय संख्या होता क्या है, 2 -5 7 घटे 5/4 2/3 0, ये सब क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, तो कोई 2 उठाएंगे, क्या गो 2 5/4 जोड़ 2 ले लेते हैं, खाली 2 स्क्वायर ले लेते हैं, कि छः तो 1 देते हैं अपना मन से, क्योंकि 2 तो परिमेय संख्या है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जोड़ करेंगे, क्या करेंगे जोड़ करेंगे, क्या हो जाएगा 4, इसके बाद क्या है 5, उसके बाद जोड़, उसके बाद 4 से 1 से हम भाग देंगे, 4 में कितना आएगा 4, जो भाग फैलाता है उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा ये 13/4। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, वो क्या कहता है कि देखो तुम जो हो तुम आपस में स्थान भी बदल लोगे तो तुम जितना अभी हो उतना ही रहना पड़ेगा तुम्हें। जितना तुम मतलब अभी हो जिस स्थान पे अपने स्थान पे, अगर तुम दोनों का स्थान भी अगर चेंज हो जाता है तो तुम अपने मान पे ही रहना। ठीक है, जितना तुम इस प्रकार से आए हो उतना अगर तुम्हारा स्थान भी चेंज हो जाए तो तुम इतना ही रहना। तो देखिए इसका स्थान चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2/1 को पहले लिख लेते हैं, जो पहले वाला लिखा है उसको बाद में लिख देते हैं 5/4। तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए फिर एलसीएम निकालेंगे, 4 1 का तो कितना आएगा 4 आएगा, उसका 1 से भाग देंगे, 4 में कितना आएगा भागफल 4, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 8। उसके बाद जोड़ है, जोड़ दे देंगे, 4 से हम
फिर क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। कितना आएगा भागफल, एक जो भागफल आया उसको हम गुना कर देंगे 5 में। क्या करेंगे, गुना कर देंगे 5 में। कितना आएगा 5। जैसे में कितना आएगा 13/4। समरक नियम यही कहता है कि तुम अपने अपने स्थान पर भी रहकर भी जितना अंक लाते हो, जोड़ के, घटा के, गुना के, भाग करके, जो भी करके लाते हो, उतना ही अगर स्थान भी तुम्हारा चेंज कर दिया जाए तो तुम भी मतलब उतना ही रहना। क्या करना, उतना ही रहना। जितना तुम पहले थे अपना स्थान बदलने के बाद भी उतना ही रहना। अगर संवर्ग क्रम विनी अगर ऐसा आ गया तो परिमेय संख्या का जोड़ क्रम विनिमय नियम का बात मानेगा। मानेगा तो लिखेगा, अगर आ गया तो लिखेगा हाँ, नहीं मानेगा, अगर दोनों नहीं आएगा एक समान तो लिखेगा नहीं। हाँ आ गया है तो लिखेंगे हाँ। अब चलिए जोड़ में तो समझ गए। अब चलिए घटा में देखते हैं क्या करते हैं। घटा में देख लेते हैं। देखिए घटा में क्या कर रहा है, घटा में भी कहता है तुम जिस प्रकार से अपना पहले वाला स्थान पे हो, अगर तुम दोनों का स्थान भी बदल दिया जाए तो तुम अपने परिणाम जो है, परिणाम यानी जो जोड़ने के बाद आते हो वो हमेशा एक समान होना चाहिए। घटा है तो घटा देंगे, इसके बाद क्या है 3 है तो बराबर क्या दे देंगे। अब घटाने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे नहीं है। देखिए इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, एक लिख सकते, हो गया पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, हो तो गया। परिमेय संख्या सभी पूर्णांक संख्या, पूर्ण जो पूर्ण है ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सभी परिमेय संख्या नहीं तो पूर्णांक है नहीं, कुछ कुछ है। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा 2 तो 2 देखिए पूर्णांक भी है, क्या है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। उसके बाद परिमेय भी है, परिमेय भी है, परिमेय भी है। उसके बाद कहेगा तो पूर्ण भी है, क्या है, पूर्ण भी है। उसके बाद क्या है, 2 क्या है, उसके बाद प्राकृतिक भी है, क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या भी है। चारों संख्या, 2 क्या है, चारों संख्या है। लेकिन वही आपको कहेगा -2 तो -2 क्या है, केवल पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। माइनस वाला भी अंक क्या कहलाता है, पूर्णांक, और प्लस वाला भी अंक क्या कहलाता है, पूर्णांक। उसके बाद माइनस में जो 2 है क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या हो गया। देखिए दोनों का जब हम मतलब घटा किए हैं यानी व्यवकलन तो क्या है 2। अब क्रम विनिमय नियम कहता क्या है, कहता है तुम अपना स्थान में बदलोगे ना तो इतना ही आना जितना पहले तुम्हारा जो स्थान था